एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूँ सुदेश नागर। मेरे यूट्यूब चैनल मिष्का नागर ब्लॉग्स में आपका वेलकम है। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बस आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं शाम से ही कर रही हूँ। अभी मुझे बनानी है कॉफ़ी अपने लिए, क्योंकि मुझे थोड़ी सी थकान हो रही है, बीपी लो है, कुछ ऐसा फील हो रहा है। तो बस कॉफ़ी से अच्छा कुछ नहीं है। तो चलिए ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं कॉफ़ी से और मिलते हैं बाद में। हाँ जी, शाम का टाइम है और यहाँ पे मैंने आलू बैंगन की सब्ज़ी बना ली थी। बच्चे ट्यूशन हैं और वो लेट तक आएंगे। उनकी मैम के पास मैंने फ़ोन किया था तो वो कह रही थी कि आज इनको 1-1.5 घंटा और एक्स्ट्रा पढ़ाऊँगी। तो फिर बस मैं अकेली थी घर पे, तो इस वजह से मैं अपने घर के जो सारे काम हैं वो सारे निपटा लूँगी बच्चों के आने से पहले, क्योंकि सारे काम बहुत शांति से होते हैं, आराम से होते हैं। और मैं रोज़ में चाय पीती हूँ। आज मेरी थोड़ी तबीयत डाउन थी, बीपी लो था, थकान हो रही थी, तो फिर मैंने आज सोचा कि कॉफ़ी बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच ली थी कॉफ़ी और उसमें 1-1.5 चम्मच मैंने देसी खांड डाली है, क्योंकि आजकल मैं चीनी को अवॉइड कर रही हूँ और मेरे डेली यूज में देसी खांड ही यूज होती है। जैसे कि चाय बनाना, बच्चों को दूध देना या कोई भी मीठी चीज़ मैं बनाती हूँ तो देसी खांड ही यूज कर रही हूँ और काफ़ी अच्छी रहती है अकॉर्डिंग टू चीनी, क्योंकि चीनी में थोड़ी सी केमिकल ज़्यादा होते हैं, वो सही नहीं होती। लेकिन देसी खांड अच्छी रहती है, अगर आप यूज करना चाहो तो कर सकते हो। बस इसमें मैंने 1 बूंद पानी डाला और अच्छे से फेंटती रहूँगी, तो जब तक कि मेरी जो कॉफ़ी है वो कलर ना चेंज कर दे। बिल्कुल डार्क कलर की कॉफ़ी होती है, वो लाइट हो जाएगी और थोड़े से ना झाग से आ जाएंगे, तो हमको समझ लेना चाहिए कि हमारी कॉफ़ी रेडी हो गई है। तो बस हाथों की मरम्मत हो जाती है इससे अच्छे से, क्योंकि कॉफ़ी को फेंटने में बहुत टाइम लगता है और थोड़ा जल्दी फेंटनी पड़ती है, तभी अच्छी कॉफ़ी बन के आती है। तो बस यहाँ पे मैं जल्दी कॉफ़ी को फेंट रही थी और ये देखिए कितनी अच्छे से बन गई है। बिल्कुल जैसा मुझे पेस्ट चाहिए थिक सा वैसा बन गया है। और दूध मैंने गरम करके अभी रखा था, तो गरम ही दूध है ये, तो मैंने बस इसमें गरम दूध डाल लिया और बस अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। तो जो ऊपर है ये थोड़े झाग दिखाई दे रहे होंगे आपको। तो बहुत अच्छी कॉफ़ी बनी थी, मतलब मज़ा आ गया पी के। और यहाँ पे फिर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर रही थी जिससे कॉफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद फिर मैं अंदर रूम में आ गई थी। चाय कॉफ़ी पीने का मज़ा फैमिली के साथ या कोई ना कोई होना चाहिए, तब ज़्यादा आता है। तो बस यहाँ पे तो मैं अकेली हूँ और बच्चे ट्यूशन गए हैं, हस्बैंड अपनी फैक्ट्री में है, तो बस मैं ही अकेली कॉफ़ी पीऊँगी। और मिष्का होती है तो वो ज़रूर मेरे साथ चाय पीती है और उसको आदत है। जिस दिन वो छुट्टी होती है उसकी, मतलब वो ट्यूशन नहीं गई है या स्कूल नहीं गई है और मैंने चाय बनाई है, तो मिष्का ज़रूर चाय पीती है मेरे साथ। एक बात और बोलनी थी, ये जो मैंने सूट पहन रखा है मैरून कलर का, ये मैंने अभी सिलवाया था। और पहले मैं पैंट के सूट ही ज़्यादा पहनती थी, लेकिन जो पैंट के सूट होते हैं वो घर के कामों में यूज़फुल नहीं होते, उनको पहन के काम करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए अब मैं जो सूट सिलवा रही हूँ, या तो बाहर के जो सूट है वो तो सारे पैंट के ही सिलवाऊँगी, लेकिन जो घर के सूट है वो मैं सलवार के ही सिलवाने वाली हूँ, क्योंकि घर पे भी सूट पहनते हैं तो मतलब थोड़ा कंफर्टेबल रहता है। और जो मैं पहले सूट सिलवाती थी तो उनकी जो सिलाई जाती थी तो कम से कम 700-800 रुपये तक की सिलाई यहाँ पे लेते हैं दिल्ली में। और ये एक मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मुझे लेडी टेलर बताई है, तो उन्होंने ये सूट सिल के दिया था। उन्होंने केवल ये 250 रुपये में सूट सिला है और बहुत अच्छा सूट सिला था, जैसा मुझे चाहिए होता है। तो बस मुझे ये सूट बहुत पसंद आया और थोड़ी मैंने इसकी लेंथ भी नीचे तक करवाई है। तो उसका रीज़न ये है कि आजकल नीचे सूट ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मतलब कि जितने लॉन्ग सूट होंगे उतने अच्छे लगते हैं, ज़्यादा ऊंचे सूट अच्छे नहीं लगते। और इस सूट को फिर मेरे पास अगर इस कलर की मैरून कलर की कोई पैंट होगी तो उसके साथ भी मैं कहीं बाहर पहन के जा सकती हूँ, तो इसलिए भी मैंने थोड़ा सा इसको नीचे करवाया है। और यहाँ पे बेडशीट मेरी फैल गई थी तो बेडशीट को मैंने समेट दिया है।
काम करते करते मुझे 6 सवा 6 का टाइम हो गया और अब मैं पूजा कर दूंगी। वैसे तो उजाला रहता है 6 सवा 6 बजे, लेकिन फिर भी जो पूजा का सही टाइम है वो शाम के 6 बजे का ही है। तो बस यहाँ पे मैं अब जोत जला दूंगी अपनी। और सुबह शाम की जोत बहुत ज़रूरी होती है, जलानी चाहिए, तो घर में पॉजिटिविटी रहती है और अच्छा लगता है। हम मतलब भगवान को दोनों टाइम याद करते हैं। वैसे तो भगवान को हमेशा ही याद रखना चाहिए, लेकिन गृहस्थी की कामों में याद नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बहुत सारी हमारी खुद की भी प्रॉब्लम्स होती है बस। तो उसकी वजह से तो बस भगवान को दोनों टाइम जोत जला के ज़रूर याद करना चाहिए और उनको हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलना चाहिए। तो यहाँ पे मेरी जोत जल गई थी और अब मेरे बच्चे सारी फैला के चले गए बुक पूरे, उसमें मतलब बैग को खाली करके जाते हैं और फिर उनको मतलब मेरा इतना ये रोज़ का ही काम है कि मतलब वो फैला के जाते हैं और मैं उनको समेट के रखती रहती हूँ। और फिर अभी मैं सही कर दूँगी, लेकिन रात को फिर से वो पढ़ेंगे, फिर से वो यही हाल कर देंगे और बस पूरा दिन ऐसे ही चलता रहता है कि वो फैलाते रहते हैं, मैं समेटती रहती हूँ। तो सुबह का जो काम है वो भी उतना ही होता है और मुझे नहीं लगता कि शाम का काम थोड़ा कम हो जाता है, उतना ही शाम का भी होता है, क्योंकि अगर शाम को भी बहुत सारी चीज़ें जो होती है वो समेटनी होती है, सफाई करनी होती है। तो बस यहाँ पे मैं सब चीज़ों को अच्छे से सेट कर रही थी और मेरे घर में ज़्यादातर बुक ही है और यहाँ पे मेरी किचन जो है वो फैल गई थी। उसका रीज़न ये था कि दोपहर में बच्चों ने आके खाना खाया। बर्तन और कपड़े दो ऐसी चीज़ है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती, चाहे उनको कितना ही साफ़ करते रहो। तो बहुत सारे ऐसे ही मेरे घर में कपड़े भी बहुत सारे निकलते हैं, टूटू मिश्का के, मेरे हस्बैंड के, मेरे। तो रोज़ ही बहुत सारे कपड़े मैं धोती हूँ। वैसे ही बर्तनों का भी ढेर लग जाता है, क्योंकि आजकल जैसे गर्मियाँ हैं तो बच्चों को पानी वानी पीने के लिए भी बर्तनों की गिलास की ज़रूरत पड़ती है और हम लोग भी पानी पीते रहते हैं। फिर बच्चे स्कूल से आके खाना खाते हैं। तो बस अभी किचन में ज़्यादा मेरा काम नहीं है, बस मुझे बर्तन साफ़ करने हैं। बर्तन बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, तो बस यहाँ पे मैं एक एक करके सारे बर्तनों को साफ़ करूँगी। और किचन छोटी है तो सारी चीज़ें निपटानी पड़ती है, क्योंकि पहले बर्तन साफ़ करूँगी, किचन को साफ़ करूँगी, तभी खाना बना पाऊँगी, क्योंकि किचन में बिल्कुल भी जगह नहीं रहती। और यहाँ पे जब तक मेरा टोकरा नहीं भर जाएगा तब तक मैं सारे बर्तनों को धो के इसमें रखती रहूँगी। और जब मेरा टोकरा भर जाएगा तो फिर मैं पहले इन बर्तनों को रैक पे लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं एक सूखा टॉवल लेने चली गई थी, तो यहाँ पे फिर मैं सूखा टॉवल ले आई हूँ और पोंछ पोंछ के उसको बर्तनों को अच्छे से रैक पे लगा रही हूँ। तो इससे जो मेरा टोकरा है वो खाली हो जाएगा और दूसरे बर्तन भी उसमें आ जाएंगे और साथ के साथ ही पूरी किचन जो है वो साफ़ हो जाएगी। अब बस शाम का आटा वाटा गूँधूँगी और इसी तरीके से मतलब मेरा शाम का काम होता है। और अभी तो रात का भी बहुत सारा काम है, क्योंकि रात को मुझे सब्जी वगैरह काट के रखनी होती है, बच्चों को दूध देना होता है, बच्चे पढ़ाई करते हैं तो उनकी ड्रेस वगैरह की सब चीज़ों की तैयारी करनी पड़ती है। और यहाँ पे जितने भी बड़े बर्तन थे सब मैंने, ये नीचे की रैक है तो इसमें काफ़ी अच्छा स्पेस है, तो मैं जितने भी भारी बर्तन, बड़े बर्तन होते हैं सबको मैं नीचे रख देती हूँ। तो मैं आपसे ये कह रही थी कि मेरा जो भी काम है मतलब 10-11 बजे से पहले नहीं निमटता, क्योंकि लास्ट में मेरे हस्बैंड 11 सवा 11 बजे दूध पीते हैं और हस्बैंड ही लेट आते हैं 9:30-10 बजे, तब वो खाना खाते हैं। तो उनके लिए भी गर्म ही खाना बनाती हूँ मैं। और फिर बच्चों को भी सुलाना होता है, क्योंकि अगर हम बच्चों को टाइम पे नहीं सुलाएंगे तो सुबह फिर वो प्रॉब्लम करते हैं, उठते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है उनको उठाने में। तो मैं बच्चों को कोशिश करती हूँ कि 10 साढ़े 10 बजे तक उनको सुला दूँ, तो उनके पास लेटना पड़ता है। मतलब बहुत ज़्यादा आफत आ रखी है इस टाइम पर, मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। दिन में 1-1.5 घंटे का ही टाइम मिलता है जिसमें मैं रेस्ट कर पाती हूँ। और बस यहाँ पे फिर मैं अब सारे बर्तनों को साफ़ कर दूँगी। और ये जो आप चायदान देख रहे हो, ये मैंने सुबह चाय बनाई थी अपने लिए, तभी मेरी एक फ्रेंड का फ़ोन आ गया और मैं चाय को गैस पे रख के भूल गई। जब तक मुझे ध्यान आया तब तक पूरे घर में धुआं हो चुका था और मतलब ये जो चायदान है बिल्कुल जम गया था इसके अंदर। तो इतना तो मैंने साफ़ कर लिया है, इससे ज़्यादा ये अभी साफ़ नहीं हो रहा है।
तो इसकी भी मेरे पास एक ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने इसमें पानी ले लिया है और जो किचन टॉप है उसको मैं साफ़ करके, और ये जो टॉवल है इसको भी मैं अच्छे से साफ़ करके बिछा दूँगी। और यहाँ पे फिर मैंने ये जो मेरा चॉपर है ये भी मैंने रख दिया है, और स्पेस हो गया है किचन में काफ़ी। तो बस इस चायदान को अब इस टाइम में उबालूँगी। तो इसमें मैंने कम से कम 2 चम्मच नमक डाल दिया है, और यहाँ पे फिर गैस ऑन करके इसको रख दिया। और अब इसमें मैं डालूँगी नींबू और अच्छे से उबलने के लिए छोड़ दूँगी। तो इससे क्या होगा कि जो इसका कालापन है वो थोड़ा फूल जाएगा और अच्छे से मेरा चायदान साफ़ हो जाएगा, क्योंकि अगर साफ़ नहीं होगा तो इसमें फिर चाय वगैरह नहीं बन पाएगी। तो इसको मैं कल शेयर करूँगी अपने व्लॉग में कि ये कितना साफ़ हुआ कितना नहीं, क्योंकि आज का व्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। और बस इसको मैं उबलने के लिए छोड़ दूँगी और आज के व्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ एक नए व्लॉग में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए।